चलो देखेंगे इधर। हम लोग लास्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली एडजस्टमेंट्स वाला जो था हम लोग लगभग सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लिया था। वो आपका होमवर्क था, जितना तक बना, जहाँ नहीं बना हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें आज मेरा टारगेट है 4 क्वेश्चन कंप्लीट कराने का, जिसमें से 3 क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है और एक क्वेश्चन छोटा सा है जो हमारा पेंडिंग पड़ा है, उसको करके ख़त्म करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझने से पहले ये जान लो, इन टोटल 3 केस तुम्हारे सामने आएगा। इन टोटल कितना केस तुम्हारे सामने आएगा? 3 केस। और जो लोग मेरे से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक क्लास कर रखे हैं, जिसमें हम 3 केस लिखवाए थे, तो समझ लो वो तुम्हारा इसी में हो जाएगा। तो पहला केस क्या है सर? पेज नंबर हम बोल देते हैं 1.55 है, थ्योरी है। पहला केस क्या है सर? जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है कि नहीं बांटना है। तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे क्या हम लोग? इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन नंबर 35 के जस्ट ऊपर थ्योरी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मेरा 35 है, आप अपना खोज लीजिए कहाँ पे आपका शुरुआत हो रहा है। साक्षी को 1-2 दिन लगेगा खोजने में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैग में रखी हुई थी, रखे हुए थे। प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर साइलेंट है कौन? पार्टनरशिप डीड, तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटिएगा? नहीं, उसके लिए डीड में मेंशन होना जरूरी है। केस 2, डीड में मेंशन है, लेकिन अब यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आती हैं कि उतना प्रॉफिट है कि नहीं है। अगर उतना प्रॉफिट है तो फिर क्या किया जाएगा? जो भी है उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालिए और बांट दीजिए। लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट अवेलेबल है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? सर जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है पहले वो निकाल लीजिए और उसका रेशियो पता चल जाएगा। उस रेशियो को आप प्रॉफिट में बांट दीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। घबराइए मत, ये जो भी हम आज बताएंगे सारा कुछ आपको किया हुआ है। और जो 3 केस हम बताए हैं, घर से हम अपना होमवर्क करके आए हैं, 3-4 क्वेश्चन हम वैसा खोज के आए जिसमें तीनों केस आपका एटलीस्ट 2 बार तो कवर अप हो जाएगा। रेस्ट आपका सारा का सारा होमवर्क है। हम करा रहे हैं अभी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 35। कौन सा? 35 देखेंगे। और जिनको नहीं मिल रहा है, ग्रुप में पहले ही हम फोटो डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से सीधा देख सकते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, जिसमें कैपिटल कितना कितना उनका 2 लाख रुपया और 1 लाख रुपया। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बता दीजिए फॉलोइंग केसेस में। तो 35 का हम केस 1 कर रहे हैं। 35 का हम क्या कर रहे हैं? केस नंबर 1। क्वेश्चन समझ में आए रे? ए और बी 2 पार्टनर है, 2 लाख रुपया और 1 लाख रुपया लगाए हुए हैं, और जिनका प्रॉफिट किस रेशियो में बंटने का है? 3:2 में। कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बता दो, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो कैसे कैसे तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आइए कर देते हैं फॉलोइंग केसेस में। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 50,000। चलो ये तो तुम लोग बता सकता है मेरे को। ए बोलो ना, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अरे हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या प्रॉफिट बांटेंगे? प्रॉफिट नहीं बांटेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे? नहीं सर। तो यहाँ सीधा सीधी हम लोग क्या लिखेगा? बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में कितना है? 50,000 है। सिंस पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सब कुछ तेल लेने गया, बुक में जो लिखा है सब तेल लेने गया, सीधा सीधी क्या कर देने का है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको किसको? एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा सर? सिंस 50,000 को 3:2 में बांटना है, मतलब 5 टुकड़ा करना है। अगर 50,000 का 5 टुकड़ा करिएगा तो यानी कि 3 टुकड़ा कौन लेगा? ए, और 2 टुकड़ा कौन लेगा? बी। तो 30,000 किसको बांट दीजिए? ए को, और 20,000 किसको बांट दीजिए? बी को। ये हो जाएगा 50,000। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा यहाँ क्या होता है? खत्म। क्या था सर? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन। अरे इजी, केस 1 खत्म हो गया। केस 2 क्या बोल रहा है? अगर पार्टनरशिप डीड बोलता है 8% क्या कीजिए आप? प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कीजिए। अगेन प्रॉफिट आपका कितना है? 50,000। लॉसेस फॉर द ईयर 50,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बांट देंगे। ठीक है ना, बांट देंगे सर। नहीं, ये बटेगा ही नहीं। केस 2 में क्या होगा सर? लॉस गिवन है, यानी जो P&L अकाउंट हम इस साइड लिखे हैं प्रॉफिट के टाइम पे, वो किस साइड लिखाएगा? इधर साइड। अरे हाँ, अच्छा एक चीज़ हम बताना भूल गए, माफ़ कर दो। 2 चीज़ हम बताए ना पहले।
कि सर केस 1 में क्या होगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा, मतलब डीड साइलेंट है तो नहीं बटेगा। केस 2 में क्या होगा, डीड में लिखा रहेगा। अगर प्रॉफिट है तो उस रेशियो में बांट देंगे, लॉस है तो नहीं बांटेंगे। और अगर प्रॉफिट है लेकिन कम है, जैसे लेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के आया 40,000 लेकिन प्रॉफिट है खाली कितना 20,000, बांटना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 40, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट खाली कितना है 20,000। लेट से जो 40,000 था वो कुछ इस प्रकार था 30,000 और 10,000 ए और बी को, तो टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए होगा मेरे को 40, लेकिन है कितना 20। कुछ नहीं करना है, इसका रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा 3:1। तो 20,000 को 3:1 में क्या कर दो, बांट दो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जब इनएडिक्वेट प्रॉफिट अवेलेबल है तब। एक और चीज़ जो सबसे भयंकर है, कभी कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो अभी हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन नहीं। 2 वर्ड मिलेगा, पहला पता है क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन। कोई इसके बीच का डिफरेंस समझा सकते हो, स्कूल में तो सिलेबस हो गया है ना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का डिफरेंस, ऋतिक रोशन। सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जो चार्ज लगेगा। हाँ सुनो, हम बताता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट तुम कमाया उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट तुम कमाया उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब भाड़ में गया तुम्हारे फर्म में प्रॉफिट है कि लॉस, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। यानी कि अगर मेरे फर्म को लॉस हो रहा है और क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो फिर बांटेंगे क्या, हाँ बांट देंगे। किस में बांटेंगे, P&L अकाउंट में कि P&L एप्रोप्रिएशन में, P&L अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन में खाली एप्रोप्रिएशन की बातें आएंगी। जैसे हम कोई चीज़ रटने नहीं बोलेंगे, ये बात याद रखना। जैसे कि हम बोलते हैं रेंट लग रहा है यहाँ का, 2 मिनट के लिए मानो, तो रेंट क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बोलो ना। हम यहाँ का जो रेंट दे रहे हैं ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है सर। भाड़ में गया आपका बिजनेस, प्रॉफिट हुआ आपको चाहे नहीं हुआ, आपको रेंट देना है। लेट से 2 मिनट के लिए मानो, वैसे देते नहीं, बिजली बिल हम दे रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, आपको बिजली बिल देना है। लेट से आप किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ रखे हुए हैं, कोई सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट जो एडमिशन वगैरह लेगी, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट रहती है तो जल्दी एडमिशन आता है, ये चीज़ हम नोटिस किया है, क्योंकि क्रिश समझ सकता है। तो सर अगर आप उसको सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपके बिजनेस को फ़ायदा हो चाहे नहीं हो, उसको सैलरी देना पड़ेगा। लेकिन यही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी आप उसको बोल दिया अगर हम कमाएंगे तभी तेरे को देंगे, तो वो तुम्हारे उसके लिए, वो बिज़नेस के लिए क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसको कब पैसा मिलेगा, जब मेरे को फ़ायदा होगा तब। मेरे को लॉस हो रहा है तो उसको हम पैसा, समझ आ गया। तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन बहुत ही छोटा वर्ड है लेकिन बहुत काम का वर्ड है, तो आपको इसको थोड़ा संभालना पड़ेगा। हम इसको इरेज करें, ऐसे हमको दोबारा बनाना ही पड़ेगा, लेकिन लेट इट बी। देखते हैं केस नंबर 2 पे अब हम बात करेंगे। देखो तो केस नंबर 2 जरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल रहा है क्या। सर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर ₹50,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, कुछ खास नहीं करेंगे। चलो बताओ, क्रिश बताएगा। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाए हम क्रिश, P&L बनाए कि P&L एप्रोप्रिएशन बनाए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बोलो ना, P&L की P&L एप्रोप्रिएशन, P&L अकाउंट। क्यों सर, क्योंकि यहाँ फर्म को क्या आ गया है, लॉस। तो चुपचाप आप P&L अकाउंट बना दीजिए और जो भी लॉस है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए और बी में, बात खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, टू लॉस। लॉस आया ना, कितने का लॉस है, 50,000 रुपये का। ये लॉस कितनों में बटेगा सर, 2 में बटेगा, तो बांट दीजिए। कितना कितना, 8%। अरे नहीं, 8,000 क्या जोड़ रही है तुम, 8% बोल रहे हो। नहीं बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही नहीं ना, लॉस हुआ है फर्म को। चार्ज कहीं बोल रहा है, अच्छा सर क्वेश्चन साइलेंट है ना, चार्ज बोल रहा है ना एप्रोप्रिएशन, तो क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो हमेशा क्या माना जाएगा,
एप्रोप्रिएशन, लेकिन जब वो चीख के बोल दे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तभी उसको चार्ज करना है। तो यानी जो नुकसान है बांट दो, किसमें किसमें सर? पार्टनर्स में। तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू किसमें किसमें? ए एंड बी। ए में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा? अगेन सर ए में 30,000 का लॉस जाएगा, बी में 20,000 का। फाइनली बाहर में कितना चल जाएगा? 50,000। देख लीजिए यही कर रखा होगा। गेम ख़त्म। 2 केस हो गया हमारा। क्या हुआ बोलो? बात नहीं करो यार, बोले ना आज हमको 4 क्वेश्चन कराने ही कराना है। जितना बात करेगा उतना देर बैठा देंगे बेटा, 3 घंटा का क्लास चल जाएगा। केस नंबर 3, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% एंड द प्रॉफिट इज़ 50,000। आओ ना पहले हम लोग देखते हैं 2 लाख का 8% कितना होगा। 2 लाख का 10% होता है 20,000, हाँ 16,000, बाप रे बाप 16,000। और 1 लाख का 8% कितना होगा सर? 8,000। ठीक है, मतलब हमारा प्रॉफिट बहुत कई गुना ज़्यादा है। तो चुपचाप क्या बना देगा हम लोग? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये कौन सा केस कर रहे हैं? केस नंबर 3। P&L एप्रोप्रिएशन हम बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट के प्रॉफिट बांट देंगे। आओ देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ बाय P&L अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ये तुमको समझ आ रहा है ना कि जीवन में क्या हो रहा है? हाँ, 50,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू IOC। ठीक है, ए आयुषी जैसा साउंड किया नहीं ये? हाँ, ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको किसको सर? ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, हम लोग अभी 8% करके देखें। ए का आता है 16,000 रुपया और बी का कितना आता है? तो 16 और 8 कितना होता है? 24,000। बचा यहाँ कितना? 26,000। 26,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? तुमसे कोई पूछा था? हम क्रिश से पूछने वाले थे ना। बताओ क्रिश किस रेशियो में बांटेंगे? हैं? 3/2 बोला था शायद अभी तुम। 3:2 बोला था ना? हाँ चलो बताओ, 26,000 को 5 टुकड़ा में तोड़ो, कितना होगा? 15,000। ये नशा है, बोले ना नकल के लिए अकल चाहिए। चलो बोलो 26,000 को अगर हम 5 टुकड़ा में तोड़े, सर 25 को 5 टुकड़ा में तोड़ेंगे 5 आएगा। हाँ 5200 लमसम आना चाहिए। तो 5200 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 15,600। देखा मेरा मेंटल मैथ कितना स्ट्रांग है। 15,600, 26,000 में से 15,600 कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हम जानते हैं। 11,000, 10,400, 10,400 हम कहते ना कोई नहीं बोलेगा। चलो ठीक है, इधर भी मेरा कितना आ गया? 50,000 और इधर भी मेरा कितना आ गया? 50,000। डन? अरे डन। हाँ ये तो हुआ 3 केस। बाबू सोना नेक्स्ट पेज पे आइए, जो मेजर 2 केसेस हैं। आप लोगों को लगा था कि बुक में 3 ही केस होगा, हमको भी पहली बार यही लगा था। अब हम लोग आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग केसेस पे, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5। प्लीज़ अभी तक अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो अब ध्यान दीजिएगा। अगर तुम लोग नोटिस करेगा ना तो ये सारा चीज़ हम पहले ही पढ़ा रखे थे, लेकिन सिंस हमको बताना था, फॉर्मेलिटी करना था, तो हम कर रहा है। केस नंबर 4 देखेंगे। पार्टनरशिप डीड कह रहा है भाई 8% का प्रॉफिट बांटो, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटो, लेकिन प्रॉफिट कितना खाली? 15,000 रुपये। अभी हम लोग देखे थे हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था? 24,000 रुपया। तो हम पता है यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना आएगा सर? हम लोग करके देख लिए थे। तो ए का आएगा सर 16,000 रुपया और बी का आएगा सर 8,000। कोई नहीं बोलेगा। क्रिश ए का कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का कितना है? ठीक है, तो टोटल मिला के कितना आ गया? 24,000। एक बात बोले, यहीं पे फंसोगे, इसका टोटल नहीं करना है। इसका टोटल सुनो मेरे पास, चलो यहाँ पे नीचे कर देते हैं सिर्फ समझाने के लिए, वैसे करना नहीं है। मेरे पास टोटल प्रॉफिट ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसको हम बांट सकते हैं, वो सिर्फ मेरे पास कितना है? 15,000। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे केस नंबर 3, उसमें क्या बोले थे? अगर आपका प्रॉफिट कम है और ज़्यादा बांटना है तो उसके रेशियो में बांट दो। यहाँ रेशियो कितना आ रहा है? 16:8।
अगर हम इसको और छोटा करेगा ये आ जाएगा 2:1, यानी 15,000 को 2:1 में बांट देना है, यानी कितना हो जाएगा 10,000 और 5,000। ये हम करने नहीं बैठ रहे हैं, बहुत ईजी है, अपने बुक में देख लीजिए केस नंबर 4। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? वहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में P&L अकाउंट करके प्रॉफिट लिखा है 15,000 रुपये का, और डेबिट साइड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 का 2/3। कहाँ से आया सर? ये रहा रेशियो 2:3 और बी में है 1/3। नीचे नोट लिखा हुआ है कि अवेलेबल प्रॉफिट 15,000 है, जबकि इंटरेस्ट कितना ड्यू है 24,000। तो सिंस हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है प्रॉफिट कम है, तो हम लोग पूरे ही प्रॉफिट को क्या कर देंगे, पर्टिकुलर रेशियो में बांट देंगे। वर्षा तुमको समझ में आया? पीछे हीरो तुमको? यस सर। कि जब भी प्रॉफिट कम रहेगा और बांटना ज़्यादा रहेगा तो उस रेशियो में बांट दो। ठीक वैसे जो चॉकलेट वाला एग्जांपल दिए थे, हम वादा किया 20 चॉकलेट बांटेंगे, 2-2, 4-4, 6-6 जिस भी रेशियो में, लेकिन मेरे पास है सिर्फ 10-10 चॉकलेट बस। तो जिसको 20 पे हम 2 का वादा किया था उसको हम 10 पे 1 दे देंगे ताकि सब खुश हो जाए। समझ गए? ईजी है कॉन्सेप्ट। लास्ट केस पे आते हैं जो आपका थोड़ा सा दिमाग मांगेगा, देखते हैं है कि नहीं। घुटना में भी बुद्धि है तो आंसर आ जाएगा। If the partnership did provides interest on capital at the rate of 8%, even if it involves the firm in loss, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, फर्म को चाहे नुकसान हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए, और प्रॉफिट फॉर द ईयर है 15,000 रुपये। कहता है भाई बना के दिखा दो। ये तुम लोग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कैसे करेगा? नहीं कर सकेगा, ये तुम लोग से नहीं होगा। एक हम सिखा देते हैं, फिर हम एक होमवर्क देंगे, जरा करके आना। इतना समझ गया ना? 16 और 8 ये वर्किंग हम दोबारा नहीं करेंगे। लास्ट केस पे आते हैं, केस नंबर 5। बहुत प्यार से ध्यान देगा कुछ, अरे केस 5 है यार, बहुत प्यार से ध्यान देगा, कुछ नया नहीं है। हाँ एक चीज़ और, सिंस ये बात अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक है? और ये बात एकदम दिमाग के ऐसे कोने में जाके रखना जहाँ पर तुम उसका बात रखते हो कि आज हमको इस मामला पे लड़ना है, उस दिमाग के कोने में ये बात रखना। क्या बात है सर? कि जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। सिर्फ किस अकाउंट में हम लोग कर लेंगे? P&L अकाउंट। मतलब तुम पूरा सही करके आए एग्जाम में, यार पूरा खुश है, सही बनाया, कॉपी फाड़ के फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम P&L एप्रोप्रिएशन में डाल दिया है, जबकि उसको कहाँ डालना था? P&L अकाउंट में। तो अभी हम क्या बनाएंगे? P&L अकाउंट बस। ये वाला सीख लो, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगेगा, सीख लो हल्का सा। देखेंगे इधर, रहने दो, नीचे झुकेगी दुनिया भर के तार और सब गिरेगा, चिल करो। हमको आता है, हमसे सीखो ना, हमको आता है। देखो यहाँ फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट। ठीक है, कितना हुआ फर्म को प्रॉफिट? क्वेश्चन क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटो, फर्क नहीं पड़ता फर्म को, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो। इनफैक्ट क्वेश्चन और सरल भाषा में बोला, भले फर्म को नुकसान हो जाए तुम हमको क्या दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ऐसा डीड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो P&L अकाउंट के डेबिट में आइए। सिंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपको फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो देना ही है, इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं। ऐसे कैसे हम लोग सैलरी, डिप्रिसिएशन, रेंट सब कुछ लिखते हैं, ठीक वैसे ही। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कितना? ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में। सर यहाँ जाएगा 16,000, पढ़ रखे हम लोग पहले ही, यहाँ जाएगा 8,000, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 24,000। अब सीखो, हम इसलिए करा रहे ताकि सिखा सके। मेरे पास प्रॉफिट कितना था? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट कितना दिए? यानी 9,000 रुपये का मेरे को क्या हो गया है? लॉस। तो यहाँ पर लाके लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू किसको किसको? एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। कितना? प्लीज़ कोई नहीं बोलेगा। 3:2 है ना? 4,500 आना चाहिए आई गेस। गलत है तो रुक जाओ, फिर 6,000 आना चाहिए आई गेस। बोलो आंसर क्या है? 54। हमको पता था, हम सिर्फ चेक कर रहे थे तुम लोग को आता है कि नहीं। और यहाँ कितना आएगा? 3,600। हम तुम लोग को चेक कर रहे थे। सर ये लॉस कहाँ से लाए? बैलेंसिंग फिगर से। लिख लीजिएगा, ये लॉस कहाँ से लाए? भाई इधर 24,000 रुपये का खर्च दिख रहा है, 15,000 रुपये का मुनाफा दिख रहा है। 15,000 कमा के तुम 24,000 खर्च किया तो तुमको नुकसान कितने का हो गया? जो कहाँ से आया? बैलेंसिंग फिगर से। डन। 1 out of 4 क्वेश्चन इज डन। बिना समय बर्बाद किए हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। ठीक है।